बीता मंगलवार बहुत दर्द दे गया और कश्मीर के पहलगांव में बहुत कुछ ऐसा हो गया जिसने पूरे राष्ट्र को हिलाकर रख दिया। और आज पूरा देश उसी दर्द से कराह रहा है जिस दर्द से शायद तो क्या कहना, हकीकत में वो लोग कराहे होंगे या उन्हें कराहने का वक्त भी नहीं मिला होगा जो पहलगांव में गोलियों का शिकार हो गए। अगर सीधे सीधे बात करें तो उससे पहले वैसे तो कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन एक वीडियो ऐसा है जो विश्वास से भरा है, अविश्वास के माहौल में भी। जरा ये वीडियो देखिए। बैठो, आप सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी है। बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? अरे नहीं, हम लोग फौज हैं। हम लोग बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी है। बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए। हुआ पति को हम आर्मी हैं, हम फौज हैं, हम फौजी हैं, हम पर भरोसा कीजिए, हम आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। एक जवान ये बोलते हुए यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। और यही विश्वास जिसकी आज की डेट में बहुत कमी हो चुकी है, यही विश्वास आज कहीं नजर नहीं आ रहा है व्यवस्था की बात करें तो। और कश्मीर जो बहुत दहका रहता है हमेशा से ही 90 के दशक के बाद, और नई सदी जो है अब शुरू हो चुकी है। क्या बदलाव आया कश्मीर में? ये सबसे बड़ा एक यक्ष प्रश्न जो है वो हमारे हुक्मरानों के आगे भी है। कश्मीर हमेशा एक मुद्दा रहा है और इस मुद्दे पर आम आदमी की जिंदगी चले ना चले, वहां पर जो पर्यटक जाते हैं जिनकी वजह से आर्थिकी चलती है, वो चले ना चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विश्वास का माहौल जिसे कहा जा सकता है, वो बीते कल सिर्फ और सिर्फ आर्मी के जवानों की वजह से और उस वर्दी की वजह से सामने आया जिस पर पूरा देश भरोसा करता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम अपने भाइयों पर, बहनों पर भरोसा करते हैं, रिश्तेदारों पर भरोसा करते हैं, ठीक उसी तरह का। इस वीडियो में एक बच्चा भी नजर आ रहा होगा जिसके भागदौड़ में कपड़े जो हैं वो फटे हुए हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को महिलाएं चीख रही हैं कि मेरे पति को मार दिया, और बहुत सारे ऐसे दर्दनाक दृश्य यहाँ पर नजर आते हैं जो ये बताते हैं कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। और अब जिस विश्वास की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको कायम करने के लिए हमारे नेताओं का, हमारे जो सिस्टम है उसका भरोसा चाहिए, वो कहाँ है? एक आर्मी का जवान कहता है कि आप कहाँ से आए हो? हैदराबाद से आए हैं। आगे से जवाब आता है। लेकिन हैदराबाद और पहलगांव की दूरी एक पल में सिमट जाती है जब भरोसा सामने आता है। और इस वक्त वैसा ही कश्मीर में नजर आ रहा है। हैदराबाद से। अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं। अब मैंने बात की भरोसे की, कोई शक नहीं है कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें जो कश्मीरी हैं, जो कश्मीरियत का जिक्र करते हुए अपना पक्ष भी रख रहे हैं कि हम इस जो जन्नत को जहन्नुम बनाने वाली कोशिशें हो रही हैं, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन फिर वही बात आ गई कि भरोसा गया कहाँ पे? मुस्लिम समुदाय के लिए भरोसा कायम करना एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो आज की डेट में बन चुकी है। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो सबसे बड़ा एक झकझोरने वाला जो माहौल है वो भी बन जाता है, क्योंकि आरोप ये लगते हैं कि जिस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसमें कुछ ना कुछ जो लुकलाइट्स हैं जो कि आतंकवादियों के साथ मिले हो सकते हैं या मिले होते हैं, उनका भी रोल है। इसी संदर्भ में अगर ये कहा जाए कि सांप हमेशा ज़मीन के भीतर ही रहते हैं, ज़मीन के बाहर तब निकलेंगे जब कोई सपेरा उन्हें बाहर निकालेगा और उसके बाद उन्हें दूध पिलाएगा, और जब दूध पिलाएगा तो हकीकत है कि वो सांप कहीं ना कहीं डसेगा। तो
यहाँ पर जब ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें राष्ट्रीयता का भाव जो है वो तो पैदा हो गया, लेकिन दुख इस बात का है कि अविश्वास की भावना भी उतनी ही मजबूत हुई है एक तरह से देखा जाए तो। और हर तरफ एक जंग सी छिड़ गई है वो, और आतंकवाद के खिलाफ नहीं है वो जंग जिस तरह से अभी तक सोशल मीडिया पर रुझान सामने आ रहे हैं। वो जो जंग है वो समुदाय विशेष के खिलाफ है, उन लोगों के खिलाफ है जो अच्छे होकर भी कहीं ना कहीं बदनाम हो रहे हैं। और कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, या फिर एक व्यक्ति कोई गलत हो जाए तो उसका असर तमाम बकाया उन लोगों पर भी पड़ता है जो उनके संपर्क में होते हैं या फिर उनके साथ किसी संबंध में, किसी रिश्तेदारी में जुड़े होते हैं। लेकिन बात फिर वही आ गई कि आखिर हमारा सिस्टम है कहाँ पे। सोशल मीडिया की ही बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इनपुट थी हमले की ये पहले ही आ चुकी थी। फिर सवाल ये भी उठता है कि आम आदमी के लिए सिक्योरिटी के बंदोबस्त क्यों नहीं, क्यों पहलगांव जैसी जगह पर ऐसा माहौल किया गया कि दरिंदे बाहर निकलें, शिकार करें और निकल जाएं और पीछे से बचें तो सिर्फ चीखें। यही जो घटनाक्रम हुआ, जो ये इतना बड़ा एक तरह से कहें कि हृदय विदारक घटना हुई, इसके कई वीडियो सामने आ रहे हैं। एक बच्चा एक लाश के साथ बैठा हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद वही बच्चा गाड़ी में सुबकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में सबसे बड़ा अगर ये कहें कि एक पहलू है तो वो ये है कि हम ऐसे माहौल में अपनी जो पीढ़ी है उसको क्या मैसेज दे रहे हैं। जो पॉलिटिकल तौर पे मैसेज आने चाहिए, जिस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में नोकझोंक चलती है, वो पक्ष तो बहुत बखूबी नजर आ रहे हैं, लेकिन जो एक छोटा सा बच्चा सुबकता हुआ गाड़ी में नजर आ रहा है और अपने जो परिजन थे उनकी लाश के साथ बैठा हुआ नजर आ रहा है, वो कहाँ पर है। निंदा करनी, घटनाओं की निंदा करनी, कड़े शब्दों में निंदा करनी, ये तो पुराने ढकोसले हो चुके हैं। सिस्टम कहाँ पर है। और मैंने जैसे पहले कहा कि 90 के दशक के बाद आज तक कश्मीर में क्या बदलाव हुआ है और कश्मीर में अब तक जो भी मूवमेंट्स हुई हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मूवमेंट्स, उनका असर क्या हुआ है। पाकिस्तान, कोई दो राय नहीं है कि उसका जो एक रवैया रहा है कश्मीर घाटी के प्रति, कश्मीर वैली के लिए, वो जग जाहिर है। लेकिन हमारे रवैये क्यों नहीं जग जाहिर हो रहे, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स के जो रवैये हैं वो क्यों नहीं जग जाहिर हो रहे। कल पूरा देश हिल गया और अभी तक वो जो एक तरह से कहें कि मार्मिक भूकंप है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जब ऐसी चीज़ें होंगी तो ये भी तय मानिए कि अगर कड़े कदम ना उठाए गए, जो हकीकत में कड़े होते हैं, सियासत वाले कड़े कदम नहीं कि जिससे ये कहा जाए कि ये हो गया वो हो गया, अब कोई ब्रांडिंग इसमें लगा हुआ है कि हमारे टॉप मोस्ट लीडर्स वहाँ पे पहुँच गए, धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। लेकिन वो धरने प्रदर्शन कहाँ पर हैं, या फिर वो प्रदर्शन कहाँ पर हैं जो मानवता के नाते होने चाहिए। हिंदू मुस्लिम तो डटकर हो रहा है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि यही वोट बैंक हैं सभी के। अगर चुनावों की बात करें तो हाल ही में वहाँ पर कश्मीर में भी चुनाव हुए, सरकार बनी, लेकिन आम आदमी का क्या बना। वहाँ पर जो घोड़ों के जरिए टूरिज्म का सेक्टर है वो लोग कहाँ हैं, वहाँ के जो और वाशिंदे हैं जिनका रोजगार यहीं से है वो कहाँ से है। और जाहिर सी बात है कि जब तक एजुकेशन सिस्टम पर फोकस नहीं करेंगे तब तक इन चीज़ों में बदलाव नहीं होगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। और जिस तरह की मैंने भरोसे की बात करी, तो अब भरोसे की ज़रूरत ठीक वैसी है जिस तरह से आम आदमी सेना पर भरोसा करता है, तीनों अंगों पर भरोसा करता है सेना के, वैसा भरोसा क्यों नहीं हो रहा हमारी अफसरशाही पे, जम्मू कश्मीर की नेताशाही पे। वो असर क्यों नहीं हो रहे, वो असर क्यों नहीं दिख रहे जिसकी आज की डेट में ज़रूरत है। भरोसा कायम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों सियासत कायम हो रही है। और जब मानवता की बात आ जाती है तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शहादत का जो एक तरह से पैमाना होता है उसके ऊपर हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म विशेष जो है वो अपना हिस्सेदारी जो है उसको दर्ज करता रहा है। लेकिन कहीं दर्ज नहीं हो रही है तो वो इंसानियत जिसकी आज की डेट में बहुत ज़रूरत है। आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। फिर जिस तरह से चरमपंथी व्यवहार है उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। कल से यही हुआ, आज भी खबरें यही शाया हो रही है कि नाम पूछा और गोली दाग दी। फिर
इनके ऊपर कौन से नाम की अभी तक अगर ये कहें कि पहचान की जा रही है? ये तो कहा जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जो ये अधर्मी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? आज पूरा देश रो रहा है और साथ में वो इंसानियत भी रो रही है जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है। लेकिन नहीं, लोग मर रहे हैं, सियासत जिंदा है। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।